साथियों, जिस पोस्ट का हमें इतने दिन से इंतज़ार था, अभी एसएससी जीडी का जो भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, या अभी जो एमपी पुलिस है, यूपी पुलिस भर्ती के जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का आप ये मौका बिल्कुल ना छोड़ें। क्योंकि ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस एक ऐसी जो पुलिस होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे अलग होते हैं, जिसका मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा कि ये क्या क्या अंतर होता है और स्टेट गवर्नमेंट और जो है तो दिल्ली पुलिस के अंतर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो केवल 12वीं पास जो एक कैंडिडेट है वो फॉर्म यहाँ पर डाल पाएगा। केवल 12वीं पास और लगभग 7,500 की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अब इस पर जो कुछ पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ कि आपको फॉर्म भरने में मिस्टेक नहीं करने। हाँ, बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें जो नोटिफिकेशन में उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। तो जो भी हमारे भाई है जो इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, पूरा वीडियो देख लेना एकदम, आपको ए टू जेड जो भी जानकारी है। क्योंकि अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हो या जानकारी मिस करते हो तो फॉर्म भरने में गलती करोगे और बाद में आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना और ध्यान से पूरा पहले समझ लेना। तो चलिए, नोटिफिकेशन इसका आज ही निकाला गया है और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो है जल्द से इसका फॉर्म डाल दीजिए। पहले नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लो, यहाँ पर भारत सरकार का जो पूरा ये डिटेल दिया गया है, ठीक है। आज ही नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर चलेंगे तो देखेंगे क्या क्या डिटेल दिया है, को एप्लीकेशन कब क्या डालना है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेंगे। तो एप्लीकेशन जो है तो आज से स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख से लेके आप 30 सितंबर तक फॉर्म डाल सकते हो। आज ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आपको पता है कि एसएससी का जो सर्वर है लास्ट में डाउन हो जाता है, तो आप जल्द से जल्द यानी कल से ही आप 2 से 3 दिन के अंदर जो भी भाई है वो फॉर्म डाल दीजिए, अपना रिस्क मत लीजिए। बाकी यहाँ पर करेक्शन का डेट है वो बाद में, आपको उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको गलती नहीं करना है फॉर्म में। और इसका मैं बता दूँ पेपर आप कब तक में हो, तो पेपर यहाँ पर देखते हो कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2023 में जो है तो पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। आपको साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, जो अपने काम का चीज़ें वो देख लेते हैं। बाकी सैलरी का यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं एक बार। तो पे स्केल का यहाँ पर बताया गया है कि आपको 21,700 से 69,100 रुपये मिलेगा, इसके बीच में ही आपको पेमेंट दिलेगा। तो आपका समथिंग यहाँ पर लगभग राउंड फिगर आपका 40,000 के लगभग आपको सैलरी यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको मिल जाता है। यहाँ पर भर्ती के बारे में दिया है कितनी पोस्ट कौन से पद के लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर लगभग देखोगे कि कांस्टेबल जो अपन नॉर्मल जो है एग्जीक्यूटिव रहेंगे उनके लिए जो रिक्वायरमेंट आई है वो 4453 पोस्ट की भर्ती निकाली गई है। बाकी यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2748 पोस्ट जो तो यूआर कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 488 है यानी 488, बाकी ओबीसी के लिए 258 है। यहाँ पर एसटी एससी के लिए लगभग यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट भर्ती है वो जनरल कैंडिडेट के लिए रखी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जनरल में होते हैं। फीमेल की बात करते हो तो फीमेल में आप देख सकते हो कि 153 यूआर में दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप देख लो ईडब्ल्यूएस में 27 है, ओबीसी में यहाँ पर 15 करती है, और एससी एसटी में थोड़ा 23 और 48 के पोस्ट, टोटल पोस्ट यहाँ पर 266 निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर पोस्ट की डिटेल यहाँ पर देख लो आप एक बार। तो एक्स सर्विस में जो कैंडिडेट है इनका सिलेक्शन बहुत ही आसानी इसमें हो जाता है, जो फीमेल है उनका भी यहाँ पर आसान से हो जाता है। तो आप लोग जो भाई एक्स सर्विस हैं वो भी फॉर्म को जरूर डालें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, टोटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर आप एक बार देख लो, टोटल जो पोस्ट है वो 7,000 जो है तो पोस्ट यहाँ पर 7,547 7,500 पोस्ट की भर्ती जो है तो निकाली गई है। यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे अपन, पूरा नोटिफिकेशन हमें एक एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका फॉर्म जो गलत ना हो और आप जो है तो अच्छे से आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा पॉइंट यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का बताया गया है, उसको मैं समझ लेता हूँ। तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर जो तो 10+2 यानी कम से कम 12वीं पास जो कैंडिडेट है वही इस फॉर्म को डाल पाएंगे। और ये जो 12वीं पास होना चाहिए तो 30/9/2023 यानी जो फॉर्म का लास्ट डेट दिया गया 30 तारीख, उसके पहले पहले का मार्कशीट आपके पास हाथ में हो जाना चाहिए, या रिजल्ट आपके पास वो होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं, अपन देखेंगे कि क्वालिफिकेशन के अलावा आपका जो तो लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी होता है, आपका लर्निंग लाइसेंस यहाँ पर नहीं रहता। लेकिन इसमें एक्चुअली ये बात है कि अगर आपका
जो लाइसेंस आपका डीएल लाइसेंस है, मोटरसाइकिल का हो या मोटरसाइकिल विद कार वगैरह का जो भी आप इशू रहता है, तो आप जो तो पीटी यानी जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस समय भी आप दे सकते हो। आपके पास अभी, क्योंकि अभी दिसंबर में पेपर होगा, अब 2-3 महीने का यही टाइम है, और बाकी इसके अलावा आपके पास 1-2 महीने और भी टाइम हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट आएगा, पेपर चलेगा, कम से कम महीने तो पेपर चलेगा, यानी लगभग मान के चलो कि 3 से 4 महीना कम से कम आपके पास है। तो आप इसमें में आपको लर्निंग लाइसेंस पहले बनवा लेना है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है जल्द से जल्द। इसके बाद आपको जो परमानेंट लाइसेंस हो तो वो पे आपके पास बनवा लेना है। तो अगर आपके पास अभी लाइसेंस नहीं है तो भी आप जो है तो फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हो आराम से, कोई पर इशू नहीं है, लेकिन 12वीं पास मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट, जो भाई आर्मी में जिनका नहीं हो पाया, एनसीसी है उनका, वर्दी का सपना है, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है अगर आपका, तो आपको 5% मिलेगा। 5% इन द सेंस, ये मानो कि अगर 100 का पेपर है, 100 का ही पेपर है दिल्ली पुलिस में, आपको सिलेबस में डिस्कस करूँगा, सेपरेट वीडियो बनाऊँगा सिलेबस का, तो आपको 5% यानी 100 में 5 नंबर का बेनिफिट यानी प्रॉफिट होगा। बी है तो आपको 3% 3 नंबर का, अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर तो 2 नंबर का फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आपको बेनिफिट दिया गया है सीसी वालों के लिए। बाकी यहाँ पर थोड़ा अप्लाई करने के लिए डिटेल दिया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाइट चेस्ट की मैं थोड़ा यहाँ पर बात करते हैं। एग्जाम सेंटर के यहाँ पर दिया गया है, जो नॉर्मल रहता है, सबको पता है ये चीज़। अब एग्जामिनेशन के बारे में आपको अलग से बता दूंगा, क्या क्या पूरा सिलेबस के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आपको बात करूँ हाइट वगैरह, क्या हाइट लिया गया है क्या नहीं लिया गया है, तो हाइट आपका 170 होना चाहिए कम से कम आपका। बाकी अगर आप पहाड़ी एरिया से जाते हो, गढ़वाली यहाँ पर दिया गया है जो रिलैक्सेशन, इसको आप पढ़ लेना, मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूँगा, अच्छे से आप पढ़ लेना। तो 170 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी और एससी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 170 हाइट मांगा गया है। 170 हाइट सेंटीमीटर इतना रहना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो, आप पहाड़ी क्षेत्र से नहीं भी हो, तो आपका 165 ही ले जाए, क्योंकि यहाँ पर एसटी को 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन आपको दिया जाने वाला है। चेस्ट की बात करूँ तो 81 से लेकर 85 है, 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। बाकी आपको जो तो एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर जो तो रिलैक्सेशन दिया गया है। और हिल कैंडिडेट्स यानी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं उनके लिए भी जो तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पर फिजिकल की बात करें दोस्तों, तो ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। फिजिकल में आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप होगा और रेस यानी 100 मीटर 1600 मीटर का रेस होगा, हाई जंप होगा। एज के हिसाब से दिया गया अलग अलग, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। फीमेल के लिए हाइट यहाँ पर देख लो आप, फीमेल के लिए हाइट यहाँ पर 157 दिया गया, बाकी रिलैक्सेबल भी है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ST/SC कैंडिडेट के लिए दिया गया है, और 5 सेंटीमीटर यहाँ पर अगर आप जो तो वर्किंग है कोई आपके रिलेशन में, तो उसके लिए मिलेगा। बाकी मेडिकल वगैरह का है, बाकी यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो यही आपको एक चीज़ बताना कि दिल्ली पुलिस में आप फॉर्म ज़रूर डाल दो एक बार, क्योंकि ये बहुत ही, एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो आपको बहुत सारी वो सुविधा मिलती है जो नॉर्मल एक स्टेट के पुलिस होते हैं उनको नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दो, और जो भी जानकारी क्लियर हो चुकी है अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर देना।